कल अपन ने पढ़ा था साइन अप करना, ठीक है। अभी इधर से अपन कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जो डेटा अपन ने इसका वैलिडेशन किया था, इस डेटा को अपन एक एपीआई में पोस्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने एक जेसोन सर्वर बना लिया, db.json करके एक फाइल, और उसका एक एंड पॉइंट यहाँ पे मैंने ले लिया, क्या 3000, और यूजर्स पे ये एंड पॉइंट चल रहा है। अब इस वाले एपीआई में अपन को क्या करना है, डेटा पोस्ट करना है। कौन सा डेटा पोस्ट करना है, जो इनमें गेट हो रहा है यूजर नेम एंड पासवर्ड में, ठीक है। तो उसके लिए अपन को सबसे फर्स्ट जावास्क्रिप्ट में क्या पढ़ने पड़ेंगे, प्रोमिसेस एंड एपीआई फैचिंग, जो कि अपन ने पढ़ रखे हैं, ठीक है। एपीआई का कौन सा मेथड अपन यूज करेंगे, यहाँ पे एपीआई का मेथड पोस्ट यूज करेंगे, ठीक है। उसके साथ बॉडी को अपन जेसोन के स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट करके जो डेटा स्टेट से गेट हुआ है वो भेज देंगे, ठीक है। तो डेटा कब जाना चाहिए, जब ये कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब एपीआई फैच कहाँ पे होगी, यहाँ पे, ठीक है। ये सेट एरर मैसेज, सेट मैसेज कलर, विंडो को रिफ्रेश कर दिया, ये सारी चीजें कंडीशन ट्रू होने पे ही हो रही है। तो कंडीशन ट्रू होने पे ही अपन क्या करेंगे, एपीआई को फैच करेंगे, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन, अपन इसको किस टाइप का फंक्शन बना देते हैं, असिंक्रोनस फंक्शन। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, async, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, क्या लगा है, कॉन्स्ट इक्वल अवेट फैच एपीआई यूआरएल इक्वल अवेट फैच, और फैच के अंदर क्या डाल देंगे, ये वाला लिंक, ठीक है। इसमें अपन ने क्या करना है, पोस्ट करना है, ठीक है। कॉमा लगा के करली ब्रेसेस, मेथड क्या डालेंगे यहाँ पे, कैपिटल में लिख दो पोस्ट। बॉडी में जो डेटा जाएगा वो किस में जाएगा, जेसोन में जाएगा। तो जेसोन में उसको सबसे फर्स्ट आप ले लो, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया कॉन्स्ट एपीआई डेटा इक्वल ऑब्जेक्ट, यूजर नेम में क्या चला जाएगा, ये वाली क्या है, यूजर नेम की है, कौन सी की, जो एपीआई में जाके स्टोर होगी, किस नाम से है। यूजर नेम में क्या चला जाएगा, ये वाला यूजर नेम, और पासवर्ड में क्या चला जाएगा, जरूरी नहीं है सेम लिखो, आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। बट ये वाली चीज सेम होनी चाहिए जो स्टेट में है, ठीक है। क्योंकि वैल्यू जो गेट हो रही है वहां से वही तो भेजेंगे अपन, और ये वाली जो चीज है, ये वो चीज है जो एपीआई में जाके आपका कि किस नाम से क्या डेटा है, ठीक है। तो ये जो एपीआई डेटा मैंने बाहर क्रिएट किया है, आप इसको डायरेक्ट बॉडी में भी रख सकते थे ऐसे। मैंने कॉमा लगाया और यहाँ पे बॉडी, इसको पहले किस में कन्वर्ट कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रिंगिफाई में, ठीक है। जेसोन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ पे क्या चला जाएगा, एपीआई डेटा। अगर एपीआई सक्सेसफुली फैच होती है तो वो किस में चला जाएगा, देन में, ठीक है। अगर प्रोमिसेस अपन को फुलफिल्ड रिटर्न होती है तो किस में आ जाएगा, देन में। तो देन में अपन क्या कर देंगे, ये वाला पूरा काम कर देंगे, ठीक है। और कैच में क्या कर दिया अपन ने, कैच में यहाँ पे सेट एरर मैसेज में ही अपडेट कर देता हूँ मैं, ठीक है। सेट एरर मैसेज क्या थी, स्टेट थी वो जो कल बनाई थी मैंने मैसेज अपडेट करने के लिए। तो यहीं पे मैंने मैसेज अपडेट कर दिया कि सर्वर एरर, ठीक है, प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। और यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, क्या था वो, कलर करने के लिए सेट मैसेज कलर,
सेट मैसेज कलर में क्या कर दिया, रेड। ठीक है, ओके, करें अब एक बार देख लेते हैं। मैंने क्या किया, एक एपीआई फैच करने के लिए एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया, कंडीशन दोनों ट्रू होने के बाद डेटा पोस्ट करना है। तो सिंपल सी बात है, मैं नेस्टेड इफ एल्स के जो लास्ट ब्लॉक कोड कंडीशन ट्रू होने के बाद उसमें लूंगा, जो भी मेरे को काम करना है कंडीशन ट्रू होने के बाद। एक यूआरएल मैंने यहाँ पे फैच करने के लिए क्या करा, एक वेरिएबल बनाया अवेट के साथ फैच, ये मैंने अवेट एंड असिंक अच्छे से जावास्क्रिप्ट में पढ़ा रखा है। ठीक है, फैच यूआरएल, यहाँ पे कॉमा लगा के कर्ली ब्रेसेस, मेथड क्या डाल दिया पोस्ट, और बॉडी में जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एपीआई डेटा। ये सारी चीजें मैंने तुम्हें जावास्क्रिप्ट में करवा रखी है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज जावास्क्रिप्ट में तुम्हारी ऑलरेडी करवाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दिया, अगर एपीआई फैच होती है तो क्या आ जाएगा, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, और कलर ग्रीन, और विंडो को अपन ने 2 सेकंड के बाद रिफ्रेश कर दिया, तो उसके लिए विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड। अगर एपीआई किसी कारण से फैच नहीं होती है, एरर गलत है, सॉरी यूआरएल गलत है, या फिर सर्वर नहीं चल रहा, या बैकएंड में डेटा पोस्ट होने में प्रॉब्लम आ रही है, तो किस में चला जाएगा, इस कैच में चला जाएगा। ठीक है, अभी करते हैं, रिफ्रेश किया, पासवर्ड 123456, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, रिफ्रेश हो गया। यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं, एडिटर, अब इसको अपन करते हैं लॉगिन, करें, साइन अप हो गया। तो साइन अप करने से पहले देखो यहाँ पे मल्टीपल पेज बनेंगे अभी, जैसे ये चीज साइन अप पे आ गई, अब लॉगिन पे अलग पेज रहेगा वो। अपन वैसे कर सकते हैं कि एक ही पेज पे पूरा काम हो गया, बट अपन को अभी अलग अलग पेज पे काम करना है, तो उसके लिए अपन ने ऐसा नहीं होगा कि इंडेक्स की फाइल है यहाँ पे अपने एंकर टैग पे दूसरे यूआरएल पे ले गए, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, राउटिंग करनी पड़ेगी, ब्राउजर की क्या करनी पड़ेगी, राउटिंग। आप ये जो ऊपर देख रहे हो ना ये वाला, अगर इसके मैं पीछे कुछ ऐसे लगा दूं तो ये क्या हो गई, ब्राउजर की राउटिंग हो गई। ये वाली राउटिंग अलग अलग तरीके से होती है, हैज राउटिंग होती है, ब्राउजर राउटिंग होती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। तो अब मेन चीज क्या है, अपन को इसमें ये समझना है कि किस कंपोनेंट पे क्या राउटिंग चलेगी, वो कैसे करेंगे अपन। जैसे अभी ये कंपोनेंट साइन अप वाला है, तो इस पे राउटिंग क्या चल रही है, बाय डिफॉल्ट ये स्लैश ही लगा है इस पे। अगर मैं स्लैश लगा के छोड़ दूंगा राउटिंग में, तो इसका मतलब है कि जो मेरा वेबसाइट का यूआरएल है मेन, उस पे कौन सा पेज दिख रहा है, स्लैश का मतलब है ये। ठीक है, अगर मैं अब कोई भी राउटिंग का नेम देता हूं, जैसे मैंने लॉगिन पे जाना चाहूं तो पीछे लॉगिन लग जाए, होम पे जाना चाहूं तो पीछे होम लग जाए, अबाउट पे जाना चाहूं तो पीछे अबाउट लग जाए। जो होम अबाउट लॉगिन ये सारी चीजें जो डिफाइन होगी, वो किसके थ्रू होगी, राउटिंग के थ्रू होगी। वो चीज अपन कैसे करेंगे कि किस कंपोनेंट पे क्या राउटिंग दिखानी है अपन को, तो वो होगी रिएक्ट राउटर डोम के थ्रू, जो कि एक पैकेज है, रिएक्ट का मॉड्यूल है, उसको अपन ने इंस्टॉल करना पड़ेगा सबसे फर्स्ट। ठीक है, तो उसको अपन इंस्टॉल करते हैं, कहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, न्यू में। ठीक है, अभी इसको है ना एक चीज ध्यान रखना, इसको क्रॉस मत कर देना यहाँ से, नहीं तो ये भी बंद हो जाएगा, ये जो एपीआई चल रही है। आप इसको क्रॉस कर सकते हो, इस टर्मिनल को क्रॉस मत करना। साइन अप का काम हो गया, साइन अप में हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपन को इंस्टॉल करना है, तो न्यू टर्मिनल ओपन किया, इसके बाहर मत कर देना 12 PM है, समझ गए होंगे। जो इसकी मेन डायरेक्टरी है पैकेज डॉट जेसन की, वो कौन है, न्यू है। एक फोल्डर है 12 PM, उसके अंदर 2 फोल्डर है, एक इसका एपीआई के लिए और एक रिएक्ट का। ठीक है,
तो रिएक्ट वाले में अपन जाएंगे cd, किस में जाएंगे, न्यू, और यहाँ पे क्या इंस्टॉल करेंगे, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर 2। इसको इंस्टॉल करने के बाद अपन इसका यूज कहाँ पे करेंगे, जो अपनी मेन फाइल होगी जहाँ पे सारे कंपोनेंट आएंगे। जरूरी नहीं है आप app.js में राउटिंग करो, आप app.js के भी चाइल्ड में उसकी राउटिंग कर सकते हो, बट राउटिंग एक ही बार होगी, ठीक है, राउटिंग दो दो बार नहीं होगी। नेस्टेड राउटिंग हो सकती है, बट राउटिंग का जो राउटर होगा वो एक ही पर डिफाइन होगा, चाहे वो आप कैसा भी राउटर डिफाइन कर लो, एज राउटर कर लो, ब्राउजर राउटर कर लो, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट अपन को ब्राउजर राउटिंग करने के लिए यहाँ पे मेन जो है वो क्या रखना पड़ेगा, कंपोनेंट ब्राउजर राउटर, क्या रखना पड़ेगा, ब्राउजर राउटर। अब ये देखो आ नहीं रहा, ये मैंने तुम्हें कई बार इसका सॉल्यूशन बता दिया। अगर कई बार ऐसा होता है पैकेज जब इंस्टॉल होता है तो उसको रिस्टार्ट करना पड़ता है ऐप को, मतलब खोल के दोबारा ओपन कर लो उसको, तो बंद करके दोबारा ओपन कर लो उसको, तो उससे क्या होगा कि पैकेज जो है इनिशियलाइज हो जाएगा, नहीं होता कई बार ऐसे, तो नहीं हो रहा तो ऐसे कर लो, इंपोर्ट, यहाँ पे करली ब्रेसिस लगा के छोड़ दो, ठीक है, कोई मॉड्यूल अपन उसमें नहीं कोई अपन उसकी डिपेंडेंसी नहीं ले रहे हैं, और मॉड्यूल को यहाँ पे आप दे दो फ्रॉम रिएक्ट राउटर 2। अब आप जब लिखोगे तो अपने आप हो जाएगा, आ गया ब्राउजर राउटर, ठीक है। ब्राउजर राउटर के अंदर एक एक पर्टिकुलर राउट डिफाइन करने के लिए किसका यूज करेंगे, राउट्स, और एक पर्टिकुलर राउट को डिफाइन करने के लिए कि किस कंपोनेंट पे क्या चलेगा, सिर्फ राउट, ठीक है, ये एम्प्टी टैग में आएगा। एक इसमें होता है पाथ डिफाइन करना, एक पाथ पे क्या कंपोनेंट चलेगा, ठीक है। तो पाथ पे क्या कंपोनेंट चलेगा उसके लिए तो अपन करेंगे यूज एलिमेंट, और पाथ डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, पाथ, यहाँ पे पाथ दे दो, आपको किस पे चलाना है, मैंने स्लैश पे चला दिया, स्लैश पे क्या दे देता हूँ यहाँ पे एलिमेंट, एलिमेंट में क्या आ जाएगा कि स्लैश पे आप कौन सा कंपोनेंट, तो मैं कौन सा कंपोनेंट चलाना चाहता हूँ स्लैश पे, साइन अप, ठीक है, साइन अप चला दिया। अब जब मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये आ रहा है, अब मैं अगर इसमें कुछ लिखता हूं तो ये कुछ भी नहीं आया, वाई, क्योंकि इस नाम से कोई अपन ने अभी तक राउटिंग क्रिएट ही नहीं करी, राउटिंग सिर्फ अपन अपनी एक ही क्रिएट है साइन अप वाली, ना अभी अपने होम की करी, ना अबाउट की करी, ना लॉगिन की करी। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ये वाली चीज कर दी। आप चाहो तो अब ये तो एक थोड़ा सा अलग तरीका हो जाएगा कि अपन लॉग इन को अलग पेज पे दिखाएंगे, साइन को बाकी रहता एक ही पेज पे है वो बाय डिफॉल्ट। तो उसमें आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे जब इस पे क्लिक कर रहे हैं ना तो उसकी डिस्प्ले ना डिस्प्ले ब्लॉक से उसको मैनेज कर सकते हो, बना लो एक ही फाइल में वो पूरा, ठीक है। या फिर ऐसा ना करना चाहो तो अलग पेज पे ले लो, मान लो लॉगिन वाले को पहले ले लो और साइन अप वाले को बाद में ले लो, फिर लॉगिन वाले पे एक बटन लगा दो, जैसे वो उस पर क्लिक करेंगे तो साइन अप वाले पे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे वो डाल देंगे कि क्रिएट अकाउंट नाम से कुछ, तो उस पे चला जाएगा साइन अप। तो मैं एक बार लॉगिन बना लेता हूँ, लॉगिन बनाने के बाद फिर इसको यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या किया मैंने, लॉगिन डॉट जेएसएक्स इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट फंक्शन लॉगिन रिटर्न, ठीक है। इसमें मैंने लिख दिया, या फिर मैं क्या करता हूँ जो साइन अप वाला है ना कंपोनेंट, उसी का ये कॉपी कर लेता हूँ ताकि डिजाइन वगैरह में दिक्कत ना आए। यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे भी कितनी स्टेट बनेगी वैल्यू गेट करने के लिए? 2 स्टेट। तो कौन ये वाला कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये स्टेट सेट कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये 2 स्टेट हटा देता हूँ। यूज स्टेट, ठीक है, सेट यूजर नेम, यूजर नेम वैल्यू, यूजर नेम वैल्यू, यूजर नेम पासवर्ड वैल्यू, ये दोनों यहाँ पे हो गया। अब ये वाली चीज अपन ने चेक करनी है कहाँ से? एपीआई से। कहाँ से चेक करनी है? एपीआई से। इसमें टोस्टर डाउनलोड कर रखा है, हाँ ठीक है। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे। क्या बनाता हूँ? फंक्शन कॉन्स्ट हैंडल लॉगिन इक्वल एरो फंक्शन। ये वाला कहाँ पे दे देंगे अपन? बटन के ऑन क्लिक पे। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट की जगह क्या लिख दिया? लॉगिन, ठीक है। और सबसे फर्स्ट क्या अपन यहाँ पे एपीआई फैच करेंगे? क्या करेंगे? एपीआई। तो एपीआई फैच करने के लिए यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया, लॉगिन यूजर्स डेटा असिंक्रोनस फंक्शन, ठीक है, कॉन्स्ट एपीआई यूआरएल इक्वल अवेट फैच के साथ यहाँ पे कॉन्स्ट डेटा इक्वल अवेट एपीआई यूआरएल को किस में कन्वर्ट कर देंगे? जैसे, ठीक है। और इसको मैं एक स्टेट में डालूंगा तो इसके लिए कॉन्स्ट यूजर्स डेटा। अब तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो कि ये क्यों किया, क्या है, तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है, सुनने मत बैठना। यूज स्टेट एरो, क्योंकि ये चीजें मैंने पहले करवा रखी है, और ये जो चीजें मैं बना रहा हूँ ना स्टेट वगैरह, ये पूछ सकते हो आप। स्टेट क्यों बनाई? क्योंकि मेरे को ये वाला डेटा अपडेट करना है एक स्टेट में, जिससे इससे मैं फाइंड कर सकूँ इस वाले वेरिएबल से, इस वाली स्टेट से। तो सेट यूजर डेटा में मैं क्या अपडेट कर दूंगा? सेट यूजर डेटा में मैंने अपडेट कर दिया डेटा, ठीक है। और इस वाले फंक्शन को कहाँ पे चला देंगे? यूज इफेक्ट में। कहाँ पे चला देंगे? अब यूज इफेक्ट क्या है? यूज इफेक्ट एक रिएक्ट का हुक है जो कि सर्वर से आने वाली चीजों को पहले ही फैच करके रखता है। अब अपन क्या करेंगे कि लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करते टाइम डेटा लोड लेगा, फाइंड करके लेके आएगा वहां से। तो अपन इसको नॉर्मल ऐसे फंक्शन को कॉल भी कर सकते हैं, बट नॉर्मल फंक्शन को कॉल करेंगे तो जावास्क्रिप्ट में जैसे यूज हो रहा था वैसे यूज होगा। अपन ने यहाँ पे कंपोनेंट को री रेंडर करना है कब? जब सर्वर में डेटा कुछ चेंजेस हो रहा है, तो उसको किस में रखेंगे? यूज इफेक्ट में। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपन को पहले ही पेज पे लोड होने से पहले ही रखनी है, लोड होने से पहले ही वहां पे अपन को उनको लोड करवाना है, तो वो किस में रखेंगे? यूज इफेक्ट में रखेंगे, ठीक है। पेज रिफ्रेश होने से पहले ही। तो यहाँ पे एक यू हुक होता है यूज इफेक्ट, ये मैंने पहले भी पढ़ा रखा है। ठीक है,
किसको रिटर्न करता है? कॉल बैक फंक्शन को। यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, इसके अंदर यह वाला फंक्शन कॉल कर देंगे। क्या कॉपी होगा? क्या दब गया? और यहाँ पे क्या लगा देंगे? लिस्ट डिपेंडेंसी। अब लिस्ट डिपेंडेंसी क्या होता है? जैसे ये सर्वर पे डेटा लोड होगा, मैं एक बार है ना आपको कंसोल करके दिखाता हूँ क्या। ये वाला यूजर्स डेटा, कंसोल डॉट लॉग यूजर्स डेटा, ठीक है। और इसकी अपन क्या कर देते हैं? राउटिंग कर देते हैं। इसकी क्या कर देते हैं? तो बाय डिफॉल्ट मैंने लॉगिन पेज रख लिया, और साइन अप पेज कब रखूंगा? यहाँ पे मैंने इसको राउट दे दिया साइन अप नाम से, ठीक है। साइन अप बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा? लॉगिन फॉर्म आ गया। इंस्पेक्ट किया, कंसोल अपन चेक करेंगे। तो देखो, ये डेटा लोड होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, दिख रहा है ना। मतलब एपीआई फैच होती जा रही है कंपोनेंट में। जब भी उसको कुछ एपीआई में चेंजेस मिल रहे हैं तो वो लोड होता जा रहा है, जिससे कंसोल पे पेलोड बढ़ रहा है, तो जिससे पेज पे भी बढ़ेगा। तो उसके लिए यूज इफेक्ट में क्या करेंगे अपन? लिस्ट डिपेंडेंसीज का यूज करेंगे। लिस्ट डिपेंडेंसी क्या होती है? जैसे कॉल बैक फंक्शन अपन सेट टाइम आउट वगैरह में वहां पे सेकंड्स डिफाइन कर रहे थे, यहाँ पे लिस्ट डिपेंडेंसी होती है। कॉमा लगा के एरे लगा दो, इसको बोलते हैं लिस्ट डिपेंडेंसी इन यूज इफेक्ट। कंपोनेंट जब री रेंडर हो रहा है, उस कंपोनेंट को एक ही बार रेंडर करना है एपीआई फैच होने के बाद, तो यहाँ पे लगा देंगे कॉमा एंड एरे। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो एपीआई एक ही बार फैच हो रही है। रुक गया कंपोनेंट री रेंडर होना। अब एपीआई अपन ने ले ली, अब एपीआई में से वो चीज फाइंड करेंगे जो अपन इनपुट में भर रहे हैं, यानी कि कंपैरिजन करेंगे दोनों का, ठीक है। तो कंपैरिजन करने के लिए क्या करेंगे? कंसोल में एक बार हटा देता हूं, यहाँ पे ये वाली चीज है, एपीआई मैंने फैच कर ली, ठीक है। अब इस वाले में से अपन डेटा फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट कॉन्स्ट फाइंड यूजर नाम से एक वेरिएबल बनाया। किस में से फाइंड करना है? यूजर्स डेटा। यूजर्स डेटा ये स्टेट है ना, वो यही है यूजर्स डेटा। इसमें क्या लगाएंगे? कौन सा मेथड लगाएंगे? एरे का फिल्टर लगाएंगे या फाइंड लगाएंगे? फिल्टर लगाएंगे या फाइंड लगाएंगे? हैं? वाई? तो वो तो फिल्टर से भी हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन फिल्टर एंड फाइंड बहुत बार क्वेश्चन में पूछ चुका है तुमसे। अरे एक टाइम पे एक ही तो यूजर को फाइंड करना है, तो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाने के लिए, एक वैल्यू एरे से रिटर्न करवाने के लिए जब अपन उसको कंपैरिजन कर रहे हैं तो फाइंड यूज करेंगे, मल्टीपल करवाना है तो फिल्टर यूज करेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे फाइंड लेंगे। फाइंड यूजर्स इक्वल यूजर्स डॉट यूजर नेम। ये कौन सा यूजर नेम है? जो एपीआई से आ रहा है वो। इक्वल इक्वल अगर यूजर नेम के है, ये कौन सा यूजर नेम है? जो इनपुट में वैल्यू भर रहे हैं वो। एंड क्यों लगाया? क्योंकि पासवर्ड और यूजर नेम दोनों ही ट्रू होने चाहिए, तभी जाके क्या होगा? लॉगिन सक्सेसफुली होगा। यूजर्स डॉट पासवर्ड इक्वल इक्वल किसके रहेगा? अगर पासवर्ड के। अगर ये चीज ट्रू है तो यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, इफ फाइंड यूजर अगर है तो टोस्ट दिखा दो एक हमें। हट जाना।
यार टोस्ट डॉट सक्सेस यूजर सक्सेसफुली, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा देंगे, एल्स टोस्ट डॉट एरर यूजर नॉट फाउंड, ठीक है। हैंडल लॉगिन मैंने वहां लगा दिया, यहाँ पे है ना टोस्टर और लगा दो। ठीक है, चलो भी करते हैं। हो गया, रिफ्रेश किया, क्या यूजर नेम पासवर्ड था, अभी ये रिफ्रेश हो गया। क्यों हो गया रिफ्रेश, यहाँ पे भी कल मैंने लगाया था प्रिवेंट डिफॉल्ट, ए डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट